राहु केतु का हमारे जीवन में शुभ और अशुभ परिणाम रहता है। राहु केतु जीवन में ग्रहण की भांति कार्य करते हैं, कार्यों में बाधाएं लगा देते हैं, ग्रहण की भांति जो है आगे से प्रकट हो जाते हैं। वहीं राहु केतु जीवन को जो है चार चांद भी लगा जाते हैं, भाग्य के रास्तों को खोल देते हैं, जीवन में जो है परिवर्तन कर देते हैं। फिर भी जो है जानते हैं कर्क राशि के साथ जब सितंबर के महीने में राहु केतु का राशि परिवर्तन रहेगा, 23 सितंबर को राहु केतु जो है राशि परिवर्तन करेंगे, 18 माह के लिए अपनी अगली राशि में प्रवेश करेंगे। तो क्या फलाफल रहेगा कर्क राशि के साथ विवेचना रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिनंदन। मैं आचार्य जगदीश जोशी। कर्क राशि के साथ राहु परिवर्तन के प्रभाव का विश्लेषण। कर्क राशि के साथ पहले राहु देव जो है व्यस्त थे, व्यस्त से जो है एकादश में आ जाएंगे। केतु देव जो है षष्ठ थे, पंचम भाव में आ जाएंगे 23 सितंबर को। तो किस प्रकार का राहु देव प्रभाव करेंगे। पहली बार राहु देव जो है सदा जो है छायावादी ग्रह हैं, वक्री अवस्था में चलते हैं और सदा केतु के सप्तम स्थान पर जो है विद्यमान रहते हैं, एक दूसरे के जो है सप्तमस्त विद्यमान रहते हैं। राहु देव एकादश स्थान पर शुभ प्रभाव देना शुरू करते हैं, अर्थात कर्क राशि के साथ राहु देव का परिवर्तन शुभ संकेत प्रभाव कराएगा। किन क्षेत्रों में शुभ संकेत प्रभाव कराएगा। धन की जो है वृद्धि होते हुए दिखाई देगी, आमदनी में वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। इन 18 महीनों में, पिछले 18 महीनों से इन 18 महीनों में धन का जो है प्रॉफिट होते हुए दिखाई देगा। बिजनेस कमजोर पड़ा था, बिजनेस में जो है सफलताएं होते हुए दिखाई देगी। व्यापार कमजोर पड़ा था, व्यापार में जो है आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। अच्छा धन प्राप्त करते हुए, अच्छी आमदनी करते हुए, ऐसा प्रतीत होगा कि मुफ्त की तरह जो है धन प्राप्त होने लग गया, अर्थात इस प्रकार से धन मिलना शुरू हो जाएगा। कार्य क्षेत्रों में लाभ के जो है अच्छे संकेत दिखाई देंगे, पर आप अच्छा परिश्रम करते हुए धन प्राप्ति के लिए नई नई योजनाएं, नई तरकीब जो है राहु आपको जो है अवश्य प्रदान कराएंगे। नई तरीके से कैसे व्यवसाय बिजनेस को जो है बढ़ावा दें, नई तरीके से व्यवसाय बिजनेस में कैसे चार चांद लगाएं, वह कार्य आपके साथ में जो है राहु देव अवश्य प्रदान करेंगे। धन प्राप्ति के लिए नई नई सूझबूझ की योजनाएं जो है प्रदान कराएंगे। हालांकि धन खर्च के संकेत भी अधिक दिखाई देंगे, धन खर्च होते हुए भी दिखाई देगा। परिवार कुटुंब जनों के साथ में धन खर्च होते हुए, कुटुंब जनों के साथ में कुछ विषय को लेकर के, कुछ वस्तु को लेकर के या किसी अन्य के स्वास्थ्य को लेकर के धन खर्चे का भी जो है सूचक बनता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा कुटुंब और जो है ग्रस्त जीवन में वाणी को लेकर के कुछ तनाव का विषय हो सकता है। यदि जो है ग्रस्त जीवन में कुछ विषय को लेकर के आप परेशान चल रहे हैं, वाणी आदि विषय को लेकर के कुछ परेशानियों का विषय चला है, यदि ग्रस्त जीवन में तलाक की स्थितियां चली हैं तो तलाक की स्थितियां होते हुए दिखाई देंगी, अर्थात संबंधों में विच्छेद होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। अर्थात जो है यदि परेशानियों में चले हैं, इस प्रकार की परेशानियों में जो है विपरीत होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। संतान और शिक्षा के लिए भी चिंता का विषय रहेगा, शिक्षा में थोड़ा लापरवाही का सूचक बनता हुआ दिखाई देगा। पर धन के लिए, कार्य के लिए राहुदेव आपको अच्छा फल देते हुए दिखाई देंगे। केतु देव पंचमस्त विराजमान है। पंचमस्त केतु जो है संतान को लेकर के चिंता का विषय होगा, संतान की शिक्षा में लापरवाही रहेगी, शिक्षा के लिए आप स्थान परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे, अर्थात कोई विषय था उस विषय को बदलते हुए दिखाई देंगे और कोई स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पढ़ने के लिए जाना या कार्य के लिए जाना, कुछ परिवर्तन होना शिक्षा में संभवतः ऐसा प्रतीत होते हुए जो है दिखाई देगा। गर्भावस्था में है तो जो है स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता का विषय हो सकता है, सावधानी से चलें। बच्चों को लेकर के, कुछ विषय को लेकर के मानसिक तनाव क्लेश का विषय बनते हुए जो है दिखाई देगा। बच्चों को लेकर के सावधानी बरतते हुए चलें। फिर भी आपका भाग्य आपके कार्य को लेकर के आपका साथ देते हुए दिखाई देगा, पर आप थोड़ा मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं कुछ विषय को लेकर के, चाहे वो आपकी संतान का विषय है, चाहे वो आपकी शिक्षा का विषय है, चाहे वो आपके स्टूडेंट लाइफ का विषय है। कुछ ऐसे विषय को लेकर के मन मस्तिष्क से परेशानी का विषय बन सकता है।
सावधानी से, सूझबूझ से, चिंता से बचते हुए चले, अर्थात ऐसे कार्य, ऐसे प्रयास न करें जिससे मानसिक तनाव की स्थिति की जो है भूमिका बनते हुए दिखाई दे। ग्रस्त जीवन के साथ, परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ, मित्रों के साथ कुछ जो है गलत भावना, गलत विचार, वाणी दोष से तो विशेष करके आपको बचते हुए इन 18 महीनों में चलना पड़ेगा। अर्थात कोई अचानक से गलत निर्णय न लें, कोई अचानक से ऐसा गलत कार्य न करें जिससे मुसीबतें प्राप्त हो सकती है, जिससे आप परिवार के भी बुरे बन सकते हैं, जिससे आप जीवन साथी के भी बुरे बन सकते हैं, जिससे आप जो है अपने मित्रों के से भी बुरे बन सकते हैं। लव लाइफ में भी सावधानी बरतें, कहीं कुछ ऐसा गलत निर्णय या आपका व्यवहार लव लाइफ के संबंधों को जो है तोड़ सकता है। अर्थात राहु केतु के परिवर्तन काल में धन के लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए अच्छा शुभ सूचक आया है। ग्रस्त परिवार और जीवन साथी इत्यादि के साथ कुछ तालमेल रखते हुए, वाणी को बचाते हुए, सूझबूझ से कार्य करते हुए चले तो इन 18 महीनों का कार्यकाल बहुत अच्छा परिवर्तन के साथ जीवन में जो है चार चांद लगाते हुए जो है दिखाई पड़ सकता है। बुरे संकटों से, बुरे कार्यों से बचने के लिए भगवान शंकर जी को जलाभिषेक करते रहे, भगवान शंकर जी को जो है अपनी मनोकामना के साथ जो है जल अर्पण करें, अवश्य ही भोलेनाथ आपकी मनोकामना जो है पूर्ण करेंगे। कर्क राशि के साथ सितंबर महीने 23 तारीख से जो है ये राहु केतु का परिवर्तन काल का कुछ इस प्रकार का प्रभाव जो है दिखाई देगा। नमस्कार, धन्यवाद।